नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में हूं आपके साथ शिवानी पांडे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो और जो भारत से दुश्मनी मोले उसका सर्वनाश हो। वैसे भारतीय सेना हर बार ये बात ध्यान में रखकर ही घुसपैठ में माहिर पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों की खातिरदारी करती है। यूएन में झूठ बोलते बोलते पाकिस्तानियों की कड़वी जबान अभी थकी नहीं है। पाकिस्तानी जनता किस तरह भूखी मर रही है इससे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता और उधर आतंकियों को इस तरह पालता है जैसे खुद की औलादें हों। दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी आपको सबके सब पाकिस्तान में ही मिलेंगे। आप बस इनका नाम लीजिए, आतंकी अब्बा जान आपको पाकिस्तानी एड्रेस पर ही मिल जाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान को एक बार फिर से उसकी औकात दिखाने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर से धमकी दी है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने यह कह डाला है कि भारत आग से न खेले और आगे यह भी कहा कि अगर भारत कोई कदम उठाएगा तो उसे पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। पहले तो एक बात कि जो फुलझड़ी पहले ही फुस हो फिर उससे कौन खेलेगा। दूसरी बात, वहां बैठे मुंह से बकने से कौन आगे है इसका फैसला नहीं हो जाता जनाब। ये धमकी अच्छे से फोल्ड करके अपनी जेब में रखिए और एक पेन और किताब लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कब कब कितने युद्ध हुए और उनका नतीजा क्या रहा वो पढ़कर आइए। फिर धमकी क्या, मुंह से भारत का नाम लेने में भी डर लगेगी। भारत से पड़ोसी देश चीन और नेपाल की तनातनी को पाकिस्तान मौके के तौर पर देख रहा है। वो इसकी आड़ में भारत पर कई तरह के बेबुनियादी आरोप भी लगा रहा है। पाकिस्तान यहाँ तक कि भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है। भारतीय सरहद पर चीन के अतिक्रमण का खुलकर समर्थन करने के बाद अब पाकिस्तान ने भारत को धमकी दे डाली है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने बुधवार को कहा कि भारत अगर कोई भी सैन्य दुस्साहस करता है तो उसे अनियंत्रित परिणाम भुगतने होंगे। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि भारत आग से खेलने की कोशिश ना करे। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने एक न्यूज चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में ये बातें कही हैं। इफ्तिकार ने अपने शीर्ष नेतृत्व की तरह ही भारत पर कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। सेना प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर में असंतोष दबाने के लिए भारतीय सेना कश्मीरी युवाओं को प्रताड़ित कर रही है। हालांकि ऐसी प्रताड़ना के गंभीर इल्जाम पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान में दशकों से लगते रहे हैं। अब तो पख्तूनों की तरफ से भी पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है। पाक सेना के प्रवक्ता ने पुराना प्रोपेगेंडा दोहराते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी फ्लैग ऑपरेशन चलाना चाहता है और इसके लिए वो अभी से भूमिका बना रहा है। इफ्तिकार ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर एलओसी से कोरोना संक्रमित आतंकवादियों को भेजने जैसे हैरतअंगेज आरोप लगाए हैं। इफ्तिकार ने कहा कि भारतीय सैन्य नेतृत्व पाकिस्तान से घुसपैठ की बात कर रहा है जिससे उनकी ही क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एलओसी पर तमाम सुरक्षा मानकों और घुसपैठ रोकने के लिए उठाए गए तमाम कदमों के बावजूद कोई दुनिया के सबसे बड़ी सैन्य मौजूदगी वाले इलाके में घुसपैठ कैसे कर सकता है। पाक सेना प्रवक्ता ने कहा कि भारत की सारी गतिविधियां इस बात का संकेत हैं कि अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य दुस्साहस को अंजाम देने का मंच तैयार किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ स्टाफ दोनों ने आगाह किया है कि भारत में पाकिस्तान के खिलाफ एक फर्जी फ्लैग ऑपरेशन की योजना बनाई जा रही है। वहीं पाकिस्तानी सेना प्रवक्ता ने भारत के कथित फर्जी फ्लैग ऑपरेशन की वजह भी गिना दी। उन्होंने कहा कि भारत कई मोर्चों पर शर्मिंदगी झेल रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा पर हालात, वो वहां शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं और वो इसे छिपाना चाहते हैं। पाकिस्तानी प्रवक्ता आगे कहते हैं कि भारत नेपाल सीमा पर भी उन्होंने शर्मिंदगी झेली है। फिर अपने घर में वो कोरोना वायरस महामारी को लेकर तमाम मुद्दों से जूझ रहे हैं। मजदूरों के पलायन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत में किस तरह का प्रबंधन किया जा रहा है। वायरस तेजी से फैल रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सुस्त पड़ गई है। दरअसल पाकिस्तान अपने ही घर में बुरी तरह से घिरा हुआ है। आर्थिक हालात तो बेहाल थे ही, अब कोरोना वायरस की महामारी से उस पर डिफॉल्टर बनने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सेना अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय भारत के खिलाफ बयानबाजी में व्यस्त है। पाकिस्तानी सेना प्रवक्ता ने और भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के बाद से भारत ने कश्मीर में जो भी कदम उठाए हैं वो बैकफायर कर गए हैं। नागरिकता संशोधन कानून पेश किया गया जिससे इस्लामोफोबिया की लहर पैदा हुई और इसे पूरी दुनिया ने महसूस किया।
वो हर स्तर पर भारी असफलता और शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता इफ्तिकार की बड़बोली जबान यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा भारतीय नेतृत्व सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान को अपने रोमांच का जरिया बना लेता है। एक सेना प्रवक्ता होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि अगर भारत पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान भी पूरी ताकत से जवाब देगा। इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हम तैयार हैं, हम जवाब देंगे और पूरी ताकत से देंगे। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी चुप नहीं बैठे हैं। वो भी लगातार भारत के खिलाफ चीन को भड़काने में लगे हुए हैं। लद्दाख में चीन से बढ़ रहे तनाव और नेपाल के साथ तल्ख हो रहे सीमा विवाद को मौका देखते हुए पाकिस्तान भारत के खिलाफ राग अलापने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीन चाहता है कि बातचीत से मुद्दा सुलझ जाए, लेकिन वो इस बात से आंखें नहीं मूंद सकता कि भारत अवैध निर्माण कर रहा है। कुरैशी ने दुनिया से भारत की गलत नीतियों को देखने के लिए कहा है। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक टीवी चैनल से भी बातचीत की और कहा कि भारत के लद्दाख में हवाई पट्टियों को सड़कों के निर्माण को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत की अपनी पड़ोसियों के खिलाफ आक्रामक नीतियों की वजह से क्षेत्र की शांति और स्थिरता दांव पर लगी है। कुरैशी ने कहा कि भारत ने पिछले साल जम्मू कश्मीर से उसका विशेष दर्जा वापस ले लिया। शाह महमूद कुरैशी ने आरोप लगाया कि भारत क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलना चाहता है। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि भारत ने अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की है। भारत और नेपाल के बीच जारी विवाद को लेकर कुरैशी ने यह भी कहा कि दुनिया को भारत की गलत नीतियों को देखना चाहिए। कभी भारत को नेपाल से दिक्कत होती है और कभी अफगान में शांति प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है। कुरैशी ने आरोप लगाया कि भारत बलूचिस्तान में अस्थिरता को बढ़ावा देना चाहता है और अब ऐसा ही लद्दाख में कर रहा है और चीन पर आरोप मढ़ने की कोशिश कर रहा है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी कम नहीं है, वो भी इसी काम में लगे हुए हैं। वो लगातार भारत के खिलाफ दुनिया को भड़काने की कोशिश करते आए हैं और अब भी वो यही कर रहे हैं। इमरान खान ने ट्वीट कर लिखा है कि हिंदुत्ववादी मोदी सरकार की अभिमानी विस्तारवादी नीतियां नाजी विचारधारा के समान हैं। भारत अपने पड़ोसियों के खिलाफ भी खतरा बन रहा है। नागरिकता कानून के माध्यम से बांग्लादेश, नेपाल, चीन के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान को झूठे सैन्य ऑपरेशन करने की धमकी दे रहा है। तो लगता है पाकिस्तान के हाथ में एक मौका लग गया है और वो मौका चूकना नहीं चाहता। यही वजह है कि वो लगातार भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर दुनिया को भारत के खिलाफ भड़काने में लगा हुआ है। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।